So hello my dear folks, welcome to our channel Himanshu Talks. So today's video is all about how to make short notes. So नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नोट्स नहीं बनाते। वो नोट्स की वैल्यू नहीं समझते, वो समझते हैं कि नोट्स बनाना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि वो वेबसाइट से नोट्स कॉपी कर लें, वो यूट्यूब वीडियोस को देख के वहाँ से कुछ कॉपी करने की कोशिश करें, या फिर वो अपने दोस्त से नोट्स मांगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उस वक्त तो उनको मज़ा आ रहा है, उस वक्त तो उनका टाइम बच रहा है, उस टाइम को वो कहीं और लगा रहे हैं, मोबाइल वोबाइल देखने में, गेम्स खेलने में। बट उस वक्त जो आपका लॉस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा, हमारा तो टाइम उल्टा बच रहा है, हम इसे कहीं और लगा रहे हैं। बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि जब आप खुद अपने आप से किसी चीज़ को लिखते हैं समझ कर, उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स होगी। या फिर जब आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं उस चीज़ को और सिर्फ पेस्ट कर दे रहे हैं अपनी कॉपी में जस्ट टू फॉर्मेलिटी, सो आप समझ ही सकते हैं कि आप सिर्फ एक नकलची हैं, ना कि आप उस चीज़ को दिमाग से अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कर रहे हैं। बिकॉज जब आप नोट्स बनाते हैं आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने उस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, अगर आपने उस चैप्टर को डीप पढ़ा है, उसके डीप पॉइंट्स को छाना है। आप उस पेपर में किसी भी क्वेश्चन का जो जवाब है वो नहीं देने में समर्थ नहीं है। आप सारे जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो सब आप दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है, जो हमें लगता है, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं लेकिन हमने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा होता है, हमने उस पॉइंट्स को नहीं पढ़ा होता है। इस वजह से हम कंप्लेंट करते हैं अपने टीचर को ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि नोट्स बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए कि हम बोर ना हो नोट्स बनाते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी नोट्स बनाने बैठिए तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि जिस टॉपिक के बारे में हम नोट्स बना रहे हैं उस टॉपिक को उससे पहले पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल, जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आप नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैथ्स में आप फॉर्मूलेस वगैरह अपने कॉपी में एक जगह लिख सकते हैं। बट हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, अगर आप हिस्ट्री के चैप्टर्स के नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एनसीईआरटी है, तो मैंने एनसीईआरटी जब भी मैं नोट्स बनाने बैठता हूँ सबसे पहले मैं उस चैप्टर को एनसीईआरटी रीडिंग करता हूँ। तो जब भी नोट्स बनाने बैठिए सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को, उस चैप्टर को डीप पढ़िए, एक एक पैराग्राफ पढ़िए, जितने भी बॉक्सेस दे रखे हैं सारे बॉक्सेस को देखिए, मैप्स को देखिए, जो भी चीज़ उसमें दे रखी है, जितना भी कंटेंट है उस चैप्टर में उसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगले दिन एक रजिस्टर बनाइए, अच्छे से माइंड को एकदम फ्रेश रखिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। नोट्स बनाने से पहले आपने चैप्टर पढ़ लिया है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको पता है कि ये चैप्टर किस बारे में है, कौन कौन से पॉइंट्स के इसका जो बेसिक लेवल है वो आपको पता चल गया है, बेसिक लेकर एडवांस तक। अब आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले जब भी नोट्स बनाने बैठिए तो पैराग्राफ वाइज नोट्स बनाइए। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से जो भी पॉइंट्स निकल सकते थे सारे पॉइंट्स निकाल लीजिए। अब ये बात ध्यान रखिए कि ये नहीं है कि आपको पूरी बुक छापनी है अपने बुक में, नहीं, कॉपी में नहीं। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, वो इसीलिए नोट्स बनाना अवॉइड कर देते हैं। कई बार उनको लगता है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सबको कवर करूँगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। नहीं, आप एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं बाद में, क्योंकि बुक को तो आप बार बार नहीं पढ़ेंगे, राइट। बुक पढ़ने में टाइम लगता है, थ्योरियल सब्जेक्ट्स में बुक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पेपर के 1-2 दिन पहले आपको नोट्स ज़्यादा हेल्प करेंगे, ना कि बुक। बुक को आप पढ़ोगे बार बार, आपका टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा बचेगा। तो आपको नोट्स बनाना है, ना कि बुक छापनी है। तो बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उन बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं करना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को आपको अपनी कॉपी में कवर करना है। तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ से जितने भी पॉइंट्स निकल सकते थे इंपॉर्टेंट उसी को करिए। अब ये पता कैसे करें कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंस हैं, कौन से नहीं। देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं।
उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आए हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिन करिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है, इसका मतलब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक ज़रिया ये है। एक ज़रिया ये भी है, जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन के नाम होते हैं, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट, मतलब पर्सन के नाम हो गए, डेट्स हो गई, प्लेस के नेम हो गए, पर्सन का नाम हो गया, किसी की स्टेटमेंट हो गई, कोई घटना हो गई, इन सब चीज़ों को अपने जो नोट्स है उसमें ज़रूर कवर करिए। पैराग्राफ वाइज चलिए, ठीक है, अच्छे से करिए, बहुत साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में करिए, क्योंकि अक्सर हम नोट्स कई बार इतना गूचड़ मूचड़ उसमें कर देते हैं कई बार कि बाद में जब नोट्स पढ़ने बैठते हैं तो हमें खुद समझ नहीं आता और हम खुद से पढ़ना अवॉइड कर देते, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो बॉक्सेस होते हैं, कई बार नोट्स में, मतलब कई बार बुक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस दे रखे हैं, उनको ज़रूर पढ़िए और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं उनको भी ज़रूर पढ़िए। पॉइंट वाइज चलिए, पैराग्राफ वाइज चलिए, जैसे बुक में दे रखा है पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलिए एकदम लाइन वाइज, ताकि आपको एकदम ईजी लगे बाद में पढ़ने में, राइट। और जितने भी मैप्स वगैरह दिए होते हैं, कई बार ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें मैप्स वगैरह भी दिए होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पेपर में वहाँ से पूछा जाता है, तो उनको ज़रूर अपने नोट्स में कवर करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बुक में मैप्स दे रखे हैं, तो अगर वर्ल्ड मैप है, अगर कोई इंडियन हमारे कंट्री का मैप दे रखा है, तो उसको ख़रीद के लाइए, और जो लोकेशन, मतलब जो भी लोकेशन वहाँ पे दी रखी है उसको उस मैप में ज़रूर पॉइंट आउट करिए और अपने रजिस्टर में उसे पेस्ट कर दीजिए एक जगह, ताकि बाद में अगर आप नोट्स पढ़ें तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो तो क्लियर हुई और साथ ही साथ मैप्स भी क्लियर हो जाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आई होप पसंद आए होंगी। फिर मैं एक बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाने से पहले बुक को ज़रूर रीड करिए और सारी चीज़ कवर करने की कोशिश मत करिए। मतलब कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ें नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पढ़ने में फटीग लगता है, मतलब परेशानी होती है, हम थक जाते हैं, प्लस लिखने में भी हमें बहुत ज़्यादा कंटाल आता है। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी मत करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करिए, मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।